छठी मौसम फखर में कुछ सामने लेना पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात का हो गया है ताता थैया। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के हवाले से दो अहम तरीन शराइत आयद कर दी हैं और इस शराइत की पर अमल दरामद ना होने की सूरत में मुज़ाकरात के इख्तिताम के लिए अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो बैक चैनल अपॉर्चुनिटीज को तलाश करते हुए मुहतरमा बुशरा बीबी के जरिए जो कुछ कुंडे, बुए, बारियां, रोशनदान जो 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 चीजें उनके पास अवेलेबल थी वो उसको खड़का रहे थे ताकि उनके लिए किसी तरह की कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुले। वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अब खुलती हुई नजर नहीं आ रही और इसीलिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दो अहम और सरकर्दा रहनुमा जो कि इन मुज़ाकराती टीम के अंदर जो अव्वल और नायब के तौर पर जो है वो फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी तरफ से दो अहम तरीन मुतालबात या दो अहम तरीन बयानात सामने आए हैं जिसके नतीजे में इन मुज़ाकरात के कामयाब होने के इम्कानात मुझे बहुत ही कम जो है वो नजर आ रहे हैं। इस सूरत हाल में यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो दो ऐसे नाबगे कौन से हैं जिनकी तरफ से मुज़ाकरात के आगाज यानी जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीरी तौर पर मुतालबात सामने नहीं जाएंगे उस वक्त तक तो मुज़ाकरात के अमल का आगाज ही नहीं होगा। ये तो आएंगे, बैठेंगे, चाय पिएंगे और चले जाएंगे। वो मुतालबात कब तक पेश किए जाएंगे? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये जो बयानात जिनका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में जिक्र किया ये किसकी तरफ से आए हैं और इन मुतालबात के अंदर कौन कौन से नकात उठाए गए हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह कहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन और सरकर्दा रहनुमा जनाब उमर अयूब खान साहब की। और उमर अयूब खान साहब जो हैं वो इस वक्त कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम को लीड भी कर रहे हैं। उमर अयूब साहब की तरफ से जो है ये मुतालबा सामने आया है और उनका ये मानना है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप को इमरान खान तक एक्सेस दी जाए, उनको इमरान खान के साथ मुलाकात का मौका दिया जाए और ये मुलाकात जो है वो इस तरह के माहौल में होनी चाहिए जहां पर इस गुफ्तगू जो कि वो और इमरान खान के दरमियान हो यानी मुज़ाकराती कमेटी और इमरान खान के दरमियान हो, इसको सुनने वाला कोई तीसरा मौजूद ना हो। उसके हवाले से उमर अयूब का ये कहना है कि मुलाकात के वो कमरा जहां पर इमरान खान के साथ उनकी अडयाला जेल में मुलाकात होती है वो कमरा मुकम्मल तौर पर बग्ड है और वहां पर होने वाली तमाम गुफ्तगू को मुबैना तौर पर एजेंसियों के अहलकार लाइव उसको सुनते भी हैं और उस गुफ्तगू के नतीजे में किसी तरह का कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। लिहाजा मुज़ाकरात के लिए और मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए जरूरी है कि इमरान खान की मुज़ाकराती टीम के साथ किसी ऐसी जगह पर मुलाकात कराई जाए जहां पर बगिंग डिवाइस ना हो और उनकी गुफ्तगू को सुनने के लिए कोई बंदा मौजूद ना हो। और इस हवाले से ये माहौल हुकूमत पाकिस्तान के उस नुमाइंदा टीम से मांगा गया है जो गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन कर रही है इन मुतालबात के या इन मुज़ाकरात के लिए। जनाब उमर अयूब खान साहब की तरफ से ये जो नुक्ता है अहमियत का हामिल है और इसी वजह से जो सवाल हुआ ज़िमनी उमर अयूब साहब से वो यही था कि जनाब ये जो माहौल है ये आपको कैसे फराहम किया जा सकता है, किसके कहने पर फराहम किया जा सकता है। और जेल में जो इमरान खान की सूरत हाल है, इमरान खान जेल में बैठकर आर्टिकल लिख रहे हैं, इमरान खान जेल में बैठकर मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, इमरान खान की तरफ से ट्वीट सामने आ रहे हैं, इमरान खान साहब पार्टी के पॉलिसी डिसीजंस दे रहे हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में इमरान खान उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं, रजिस्टर्स उनके पास जाते हैं, इसके लिए उनको खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसिलिटेट किया जाता है। अब इससे बढ़कर इमरान खान को किस तरह फैसिलिटेट किया जाए और किस तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जहां पर मुलाकात हो सके, तो उस पर उमर अयूब का कहना था कि ये देखना हुकूमत का काम है और अगर वो ये नहीं कर सकते तो हमारी तरफ से मुज़ाकरात के लिए अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये देखें, बात तो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि अगर इमरान खान साहब से बातचीत होनी है तो फिर उसके लिए जहां पर कोई तीसरा सुनने वाला ना हो तो इमरान खान को चांद पर या मरीख पर भिजवा देते हैं, वहीं पर कोई और सुनने वाला नहीं होगा। अदरवाइज इमरान खान जो भी बातें करते हैं उसमें से ऐसी कौन सी बात है जो
किसी से ढकी छुपी है। इमरान खान के इस मुज़ाकरात के हवाले से उनकी कौन सी राय है जो किसी के सामने नहीं है? इमरान खान इन मुज़ाकरात के नतीजे में क्या चाहते हैं, ये भी कोई ढका छुपा नहीं है। तो लिहाजा ये मुज़ाकरात के लिए इमरान खान साहब से इस तरह की मुलाकात जहां पर कोई ऐसी चीज ना हो, तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती, वो पॉलिटिकल एडवांसमेंट नहीं चाहती, बल्कि वो अपने लिए एक डील चाहती है और उस डील के नुकात को इमरान खान के साथ गुफ्तगू के अंदर फाइनल करना है और फिर उन नुकात को टेबल करना है इस मुज़ाकराती अमल में। और शायद यही वजह है कि इस मुज़ाकरात के अंदर शामिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे सरकर्दा लीडर की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो इसी बयान की कंटिन्यूटी है। मिसाल देता हूं आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन मुज़ाकरात के अमल में कौन सी है? वो ये है कि जनाब उन्होंने तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करने हैं और 2 मुज़ाकरात के राउंड्स होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अभी तक वो जो तहरीरी मुतालबात हैं वो पेश नहीं कर सकी। उसके हवाले से इस मुज़ाकराती अमल में शामिल दूसरे लीडर जनाब असद कैसर साहब की तरफ से ये दुर्फितनी सामने आई है, जिसमें असद कैसर साहब ये फरमाते हैं कि ये जो मुज़ाकरात का राउंड हुआ था पहला और मुज़ाकरात का जो राउंड हुआ था दूसरा, उसके अंदर जो तमाम तर गुफ्तगू थी उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाए गए थे। मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर हमारी तरफ से क्या बात की गई और दूसरी तरफ से क्या जवाब आया, वो तमाम की तमाम चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग में मौजूद हैं। लिहाजा मिनट ऑफ मीटिंग्स के अंदर जो तमाम चीजें मौजूद हैं तो लिहाजा अलग से चार्टर ऑफ डिमांड देने का कोई तुक नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ चार्टर ऑफ डिमांड नहीं देगी। अब इसका मतलब यह है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब ने आज सुबह जो स्टेटमेंट दी है, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन हैं, कि तहरीरी तौर पर मुतालबात कमेटी को जो है मुज़ाकरात के अंदर पेश करने की उनकी तरफ से हदायत चली गई है। कमेटी ने बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से दी जाने वाली हदायत को जूते के नोक पर रखा। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो दोनों मुलाकातें हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला दौर और दूसरा दौर हुकूमती वफ्द के साथ मुलाकात का, इसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जो मुज़ाकरात हैं उसके इलामिया जारी किए गए। पहला जो दौर हुआ मुज़ाकरात का, उसका इलामिया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, उसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो रेड सर्कल वाला हिस्सा है इसके अंदर, ये इस अहमियत का हामिल है कि इससे पता चलता है कि इस मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किस बात पर एतराफ़ किया और इस इलामिये की मंजूरी दी और इस इलामिये को मंजूरी करके जो है वो पब्लिक किया गया। इस ऐलान के मुताबिक दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को निहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल का हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रखना चाहिए। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज की रोशनी में आगे बढ़ा जा सके। ये पहली मुलाकात, ये उसका इलामिया है और ये मुलाकात हुई थी जनाब 23 दिसंबर को पार्लियामेंट बिल्डिंग में और उसके बाद 23 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक मुज़ाकरात छुट्टी पे थे, रुखसत पे थे और इस दौरान बुशरा बीबी साहिबा कोई और दरवाजे खटखटा रही थी ताकि वहां से उनको किसी तरह की कोई डील मिल जाए, लेकिन उस मौके पर बुशरा बीबी को कोई डील नहीं मिल सकी। इसी तरह मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो कि 2 जनवरी को हुआ, उसके लिए भी एक इलामिया जारी किया गया और उस इलामिया का अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके अंदर जो रेड पोर्शन है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इन मुज़ाकरात के अंदर मुतालबात पेश ना करने का किसी तरह का कोई इरादा जाहिर नहीं किया गया और ये इलामिया भी मुत्तफ़िका था। इस इलामिया के मुताबिक पीटीआई कमेटी ने आगाह किया, तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने के लिए हमें अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। उनका यह कहना था कि इमरान खान साहब ने यह मुज़ाकराती अमल शुरू करने की हिदायत दी है, लिहाजा इसे मुस्बत तरीके से जारी रखने के लिए उनसे हदायत ज़रूरी है। पीटीआई कमेटी ने कहा कि इमरान खान से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाएगा। और इसी में इस बात का जिक्र भी है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मुताबिक गुज़िश्ता
इजलास में किए गए फैसले के तहत हमें तवक्को थी कि आज पीटीआई तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी ताकि मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन आज भी उनकी तरफ से मुतालबात की बजाय ये चीज़ सामने रखी गई है कि जनाब वो अपने लीडर से दोबारा मुलाकात करना चाहते हैं। अब ज़ाहिर मुझे अगर ये जो नज़र आ रहा है कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी या मुज़ाकरात का जो मुस्तक़बिल है, वो खतरे में पड़ गया है और मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान कतई तौर पर मौजूद नहीं है। अब अगर वो इस बात का इज़हार करते हैं कि जनाब मुज़ाकरात के लिए हमें एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पर हम इमरान खान के साथ गुफ्तगू करें और वो गुफ्तगू बकौल उनके बग्ड ना हो, पहले तो इस बात को साबित करना पड़ेगा ना जनाब कि वो गुफ्तगू बग्ड है, उसको कोई सुन रहा है। जब आप इस इल्ज़ाम को साबित नहीं कर सकते, महज आप बयानिए के लिए या पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के जो सिचुएशन है उसको क्रिएट करेंगे, तो फिर जो दूसरी तरफ से रद्द-ए-अमल है वो तो यकीनी तौर पर यही आएगा कि जनाब हम इस तरह की किसी गुफ्तगू को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। इमरान खान के साथ अलग से मुलाकात जेल के अंदर कहाँ से कराई जाए? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये मानना है कि इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए उन्हें अडयाला जेल से निकाला जाए और उनको किसी ऐसे मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए जहां पर इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फ्रीली राब्ता भी कर सके और फ्रीली उनके साथ निगोशिएट भी कर सके। यानी इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए या इमरान खान को नथिया गली रेस्ट हाउस मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन ये मुतालबा हम ऑफिशियली नहीं करेंगे क्योंकि चोरी पकड़ी गई है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि वो मुतालबा खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से सामने आया था कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन उसको हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट की पेशकश से ताबीर किया गया। अब दूसरी सूरत जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया कि उमर अयूब कहते हैं कि जनाब इस तरह की सूरत हाल हो, और असद कैसे कहते हैं कि तहरीरी मुतालबात की तो ज़रूरत ही नहीं है, यानी हम जब दिल चाहे हम अपनी बात से यूटर्न ले लें, मुकर जाएं, क्योंकि मुकरने में तो इनको यद तूला हासिल है, ये जिस वक्त चाहेंगे ये अपनी बात से मुकर जाएंगे। इनके लिए तो थूका चाटना कोई मान ही नहीं रखता। जिनका लीडर इस बात का इजहार करता हो कि जनाब यूटर्न सियासत की बारीकी है, यूटर्न लेना, अपनी बात से पीछे हटना, ये इस बात की अक्कासी करता है कि लीडर कितना विजनरी है। तो इस सूरत हाल में किसके साथ कौन सी बात की जाएगी? बातचीत होना या बातचीत का कामयाब होना सिर्फ इसी बात पर मुनहसर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट तक एक्सेस कैसे होती है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के पैर धोके कैसे पीती है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से माफी बंद कमरों में कैसे मांगती है, नाक रगड़ती है, किस तरीके से जनाब जूते चाटती है। ये बात उन तमाम लोगों के इल्म में है जिनसे बंद कमरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरान मुलाकात करते हैं और इतनी इतनी बड़ी गाली देते हैं इमरान खान को, इतनी इतनी बड़ी गाली बंद कमरों के अंदर। लेकिन इनमें चूंकि इतना तप्पड़ नहीं है कि वो सामने आकर इस बात का इजहार कर सके कि यार साडे लीडर ने कीता गलत है, लेकिन हम चाहते हैं कि लीडर के लिए किसी तरह का कोई रिलीफ ले सकें। इतना तप्पड़ नहीं है इन लोगों के अंदर कि इस तरह की बात कर सके, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस तरह की बात करेंगे तो वो जो यूथिये बैठे हैं, जिब्रान इलियास, अजहर मिशवानी टाइप करेक्टर, शहबाज गिल टाइप करेक्टर बैरून मुल्क, वो तो ऐसी तैसी कर देंगे, इनकी जई तई फेर के रख देंगे। उनकी तरफ से तो ऐसी ट्रोलिंग होनी है कि बाद में जनाब इन्होंने से इनके कानों में से निकल जाने हैं धुएं, इन्होंने सकाई करनी है तवील तवील अरसा। तो इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मुज़ाकरात करना, मुज़ाकरात को कामयाब बनाना शायद हिकमत अमली नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन मुज़ाकरात की नाकामी की ख़्वाह है, क्योंकि उनका ये मानना है कि ट्रंप आएगा, ट्रंप आएगा, ट्रंप आएगा और फिर इमरान खान आएगा। अब ये इसी उम्मीद के सहारे जिंदा हैं और ये उम्मीद भी मुझे अब जो है ना बर आती हुई नजर नहीं आ रही। इस उम्मीद का भी खात्मा बिल खैर होना रिटर्न ऑन दी वॉल है, रिटर्न ऑन दी वॉल। इसके अंदर किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। जिस तरह की सिचुएशन या जिस तरह की मालूमात मेरे पास मौजूद हैं, उन मालूमात की रोशनी में ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान के साथ राब्ता या उनका पाकिस्तान के लिए ये कह देना कि जनाब आप जो हैं वो पाकिस्तान के लिए इमरान खान को निकाल दें बाहर, इस बात का कोई इम्कान नहीं। आप हद इस बात से अंदाजा लगाएं कि रिचर्ड ग्रीनल जो फ्री इमरान खान कह रहा था, किधर है आप? मैंने इस पर भी एक वीडियो की जो मैंने आपको बताया था
کہ امریکی انتظامیہ کے تمام نامزد لوگوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ اب جب تک آپ کی کانگریس سے آپ کی جو نومینیشن ہے اس کی منظوری نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اب آپ نے کسی طرح کی کوئی بکواس نہیں کرنی، اور ازیومنگ دی آفس یہ جب یقینی ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کی طرف سے جو بھی سٹیٹمنٹس ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو کے پبلک کی جائیں گی۔ اپنے طور پر اب آپ نے اپنی زبان کا استعمال نہیں کرنا، زبان کو تالو سے لگا کے رکھنا ہے۔ یہ آفیشلی تمام نومینیز کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ٹویٹر کے اوپر رچرڈ گرینل ہو، مارکو روبیو ہو یا باقی تمام لوگ ہوں، ان کی طرف سے چپ ہے، خاموشی ہے، کسی طرح کی کوئی بات نہیں آ رہی اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی بات آئے گی، ریٹن آن دی وال ہے۔ لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ مذاکرات کسی طرح کا کوئی ان کے لیے فیض کا سبب نہیں بننے والے، اور اس بات کا ادراک ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ لہٰذا اب وہ اس مذاکراتی عمل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ واپس ایجیٹیشنل موڈ پہ جائیں، خیبر پختونخوا سے جتھا لائیں، ڈی چوک پر دھرنا دیں، اور دھرنا ہی ان کا جو ہر ایک مرض ہے اس کا علاج ڈی چوک ہے، اور ڈی چوک پر دھرنا ہے، اور اس مرتبہ دھرنے میں بھی ویسا ہی ہوگا جیسے 24 نومبر سے لے کر 26 نومبر تک ہوا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس مرتبہ شاید جو ہے وہ زیادہ تسلی کرائی جائے ماضی کی نسبت۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔